हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर बेस्ड क्लास 12 तक अगर मैथ्स लिया तो उसको पढ़ना होगा। तो बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। पॉली का मतलब है मल्टी, नॉमियल्स मतलब इसमें मल्टीपल टर्म्स हो। ओके, मल्टीपल टर्म्स कौन से होते हैं? मल्टीपल वेरिएबल टर्म्स। तो वेरिएबल क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल हम उसको बोलते हैं जिसकी क्वांटिटी अननोन है। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज ऑफ अननोन वैल्यू। हम लोग पढ़ते आए हैं, कोई भी क्वेश्चन में हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, हमें कोई अननोन निकालना है तो हम बोलते हैं लेट दिस अननोन बी एक्स। तो एक्स हमारा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। सो वेरिएबल को हम डिनोट किससे करते हैं? जनरली हम डिनोट करते हैं एक्स, वाई, जेड, टी, यू, वी, एस, इन सबसे। इनमें से हम किसी भी टर्म से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली एक्स वाई से हमारा काम हो जाता है, पर हम इनमें से किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब पॉलिनोमियल एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर मल्टीपल अननोन वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या हो सकती है? मल्टीपल अननोन वैल्यूज हो सकती हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिनोमियल का। ओके, मान लो हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अब बच्चों देखो हमारे पास इसके अंदर तीन वेरिएबल है, x, y और z, और ये इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स। अब हम लोग को क्लास 9th में क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमें क्लास 9th में क्या पढ़ना है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पर हम किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब बोलते हैं? ठीक है, तो लिख लेंगे कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की कंडीशन होती है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की डिग्री क्या होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। ओके, यहां पर जो भी वेरिएबल्स हैं इन सब की डिग्री होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं डिग्री या फिर पावर या फिर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स शुड बी इन होल नंबर्स। क्या होना चाहिए था उनको? उनको होल नंबर में होना चाहिए। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेकेंड चीज, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या बोलते हैं उसको? मोनोमियल। ठीक है, हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी बोल सकते हैं, पर उसका नाम है मोनोमियल। दूसरा, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें दो वेरिएबल हो, इनको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। बाय मतलब दो, मोनो मतलब एक। ठीक है, बाइनोमियल मतलब दो अननोन वेरिएबल्स, मोनोमियल मतलब सिंगल अननोन वेरिएबल। लेकिन कंडीशन सेम कि इनमें और इनमें जो भी वेरिएबल हैं उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। हम एक एग्जांपल लेंगे। पहले ये हमारा ट्राइनोमियल है, तीन अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, ले लेते हैं x प्लस 1/x। अब बच्चों ध्यान से देखना, इसको हम लिखेंगे x प्लस x टू द पावर -1। ये 1/x को x टू द पावर -1, यहां पे डिग्री है 1, यहां पे डिग्री है -1। ठीक है, नॉट अ होल नंबर। ये होल नंबर नहीं है, और जब होल नंबर नहीं होता तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये समझ में आ गया? सो पॉलिनोमियल के लिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए? पॉलिनोमियल के लिए हमारी कंडीशन होनी चाहिए कि जो भी वेरिएबल हैं उनकी डिग्रीज किसमें हो? होल नंबर में। जो कांस्टेंट है उनके, जो उनसे मल्टीप्लाई है, उनकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, वो चलेगा, लेकिन वेरिएबल की डिग्री होल नंबर में होनी चाहिए। ओके,
पॉलिनोमियल बना लिया। अब पॉलिनोमियल के बारे में हम देखते हैं कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं। ठीक है, सो मान लो बच्चों हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें हमारा वेरिएबल है x, तो उसको हम लिख सकते हैं px। ये x सिग्निफाई करता है कि ये वेरिएबल है, इसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं qy। y बताता है कि y हमारा कांस्टेंट है, बाकी सब y हमारा वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है, या फिर ru, u बताता है कि u वेरिएबल है, उसके अलावा सब कांस्टेंट है। या फिर st, t वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। ठीक है, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। लेट्स से हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। नॉमेनक्लेचर कर दें। 5 कांस्टेंट है, 4x का कोफिशिएंट है और 3x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को ढूंढेंगे। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 2। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, सो क्या होती है? हाईएस्ट पावर, पावर की जगह हम डिग्री भी यूज कर सकते हैं या एक्सपोनेंट भी यूज कर सकते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट, पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इसकी डिग्री हो गई हमारे पास कितनी? 2, क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। तो याद रखना डिग्री जो है वो x स्क्वायर नहीं है, डिग्री कितनी है? पावर, यानी कि 2। यहां पर जो नंबर आएगा वो होगा उसका हाईएस्ट, वो होगा उसका डिग्री। और हाईएस्ट डिग्री से जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री से जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे इसको? लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है? लीडिंग कोएफिशिएंट इज कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल। जो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल होता है उसका जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। ये अभी यूज नहीं कर सकते, ये अभी यूज में नहीं आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बाद में यूज में आएगा, पर आएगा जरूर लीडिंग कोएफिशिएंट, कांस्टेंट। ठीक है, बाकी जो भी वेरिएबल है इनके कोएफिशिएंट्स को सिंपली कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। इंडिविजुअली पूछा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x क्या बोलेंगे? 4, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 3, या फिर लीडिंग कोएफिशिएंट 3, कांस्टेंट 5। इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को रीड करते हैं। ओके, ऑलराइट, ये हो गया। अब आगे बढ़े थोड़ा सा। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब क्या है इस बात का? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर x पे। मतलब हमसे पूछा गया फाइंड px एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसी को लिखने का एक और तरीका है, फाइंड p2। इसका मतलब क्या है कि भाई x की वैल्यू 2 होगी तो हमारे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? p2 से। ठीक है, निकालेंगे कैसे? बहुत ही सिंपल है। ठीक है,
जहां जहां पर भी x है वहां पर क्या रखेंगे, x की वैल्यू 2 इनपुट कर देंगे। सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 12 प्लस 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25। सो हमारे पास 3 2 कितना आ गया 25। अब किसी ने पूछ लिया फाइंड p0, p ऑफ 0, इसका मतलब जहां जहां भी x है वहां वहां 0 रख देंगे। 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5, ये दोनों 0 हो जाएंगे। सिंपली आंसर क्या आएगा 5। सो वेरिएबल पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, हमको जिस भी पॉइंट पे निकालने को बोला है सिंपली वेरिएबल, हर वेरिएबल की जगह पे उसी को रख देंगे। ठीक है, हमसे p2 पूछा है तो जहां जहां भी वेरिएबल है वहां पर उस वेरिएबल की जगह पे 2 रख देंगे। ठीक है, यहां पर हमारे पास वेरिएबल कौन सा है, यहाँ वेरिएबल x है। मान लो वेरिएबल y होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिंपली y की जगह 2 रख देंगे या जिस भी पॉइंट पे निकालने को बोला है वो पॉइंट इनपुट कर देंगे। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, चलो सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं। ओके बच्चों, चलो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एग्जांपल 1, फाइंड डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3। अब बच्चों देखो, 9th क्लास में हमको जो पॉलिनोमियल पढ़ने हैं उनमें सिंगल वेरिएबल होगा और कुछ भी नहीं। मल्टी वेरिएबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 11 में आगे जा करके। ठीक है, अभी हम लोग सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल को ही पढ़ेंगे, लेकिन मल्टी वेरिएबल में भी जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री होल नंबर ही होगी, होल नंबर के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो तो सबके लिए कंपलसरी है। सिंगल वेरिएबल अभी 9th में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसको। x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 प्लस 3, डिग्री क्या होगी भाई, ये कांस्टेंट है x की पावर 4 और x की पावर 5, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 5। सो हमारी डिग्री कितनी हो जाएगी, हमारी डिग्री हो जाएगी 5, नथिंग एल्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड इसका पार्ट, सेकंड पार्ट है 2 माइनस y क्यूब प्लस 2y टू द पावर 4। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। भाई ऐसे लिखें हाईएस्ट डिग्री पहले और कांस्टेंट एंड में, या कांस्टेंट पहले हाईएस्ट डिग्री एंड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो हम इसकी डिग्री की बात करें तो यहां पर y वेरिएबल कौन है, यहां पे वेरिएबल यहां पे y की डिग्री 0 1 3 4। सो हमारी डिग्री कितनी हो गई 4। अब इसी के अंदर और पूछा जाए, 2 हो गया हमारा कांस्टेंट और ये 2 हो गया हमारा लीडिंग कोएफिशिएंट, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन और चाहिए। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है सिंपली हमारे पास 2। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों, ये 2 नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है 2x टू द पावर 0। ठीक है, सो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री 0। जो भी कांस्टेंट है उसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं। सो इसका एक और नाम है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। हम कांस्टेंट को, सिर्फ एक कांस्टेंट लिखा हो तो उसको हम 0 डिग्री पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। ओके ओके बच्चों, ये हो गया। अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पूछा है, यानी मोनोमियल पूछा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, सो इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, बाकी सब कांस्टेंट है, और दूसरा हर वेरिएबल की डिग्री होल नंबर होनी चाहिए, डिग्री होल नंबर। ठीक है, तो लिख लेंगे पहला पॉइंट, ठीक है, वन वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है x, दूसरा पॉइंट डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल क्या है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सो लिख देंगे इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ओके बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन दे लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। ठीक है, कितने वेरिएबल्स, ओनली वन वेरिएबल, कौन सा है वो, y, दूसरा डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल, डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल। अब एक एक की डिग्री चेक करते हैं, डिग्री 2, यहां पर y की डिग्री 0। सो क्या है भाई हमारे पास, होल नंबर। सो इसको क्या लिख देंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, या फिर इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा y प्लस 2 बाय वाई, इसी को लिखने का तरीका है y प्लस 2 इंटू वाई टू द पावर माइनस 1। ठीक है, पहली कंडीशन वन वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल है कौन सा, y, दूसरी कंडीशन डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल, डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल चेक करते हैं, डिग्री 1, डिग्री माइनस 1। ठीक है, नॉट होल नंबर। सो ये हमारा पॉलिनोमियल है ही नहीं, डिग्री 1 हो या डिग्री 2 हो, कुछ भी हो, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, सॉरी बच्चों, ये फोर्थ नंबर था, फोर्थ नंबर। ओके, सो अभी थर्ड देख लेते हैं, थर्ड और फिफ्थ। ओके, थर्ड नंबर है 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। ओके, सो इसको लिख सकते हैं हम 3t की पावर हाफ प्लस टी रूट 2। पहली कंडीशन वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स हैं बच्चों, 1, कौन सा, y, ओ सॉरी y नहीं, कौन सा वेरिएबल है इसमें, t। ठीक है, सेकंड कंडीशन डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल, डिग्री ऑफ ईच वेरिएबल, भाई क्या क्या डिग्रीज है, यहां पर डिग्री हो गई हाफ, हाफ इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। ठीक है, सो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है, लेट अलोन बी सिंगल वेरिएबल। फोर्थ हमने पहले कर लिया, फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ है हमारे पास x टू द पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t टू द पावर 50। पहला वेरिएबल्स
कितने वेरिएबल्स हैं? 3। कौन कौन से? x, y और t। 3 वेरिएबल हो गए तो लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। ये मल्टी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो इनको हम सिंपली पॉलिनोमियल या फिर ट्राइनोमियल बोलेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल इन 1 डिग्री या फिर मोनोमियल इसको हम नहीं बोल सकते। ओके, राइट कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कोएफिशिएंट्स, ठीक है। पहला है हमारा क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है बच्चों। एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से, ठीक है। सो सिंपली आंसर लिखेंगे कोएफिशिएंट इज इक्वल टू +1। ओके, सेकेंड है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है बच्चों। इसमें क्या करेंगे भाई? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? -1, ठीक है। सो इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे हम लोग -1। थर्ड है हमारे पास π/2, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके बच्चों, तो हाँ, इसमें हमारा जो कोफिशिएंट है, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? π/2, ठीक है। सो हम लिख देंगे वैल्यू π/2। पाई के बारे में इंपॉर्टेंट बात बच्चों, पाई होता क्या है? रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर। पर सरकमफ्रेंस नीचे डायमीटर, क्या इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.141 समथिंग, बहुत लंबा इरेशनल नंबर है पाई। क्या पाई की वैल्यू 22/7 है? नहीं, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम छोटा सा स्टार बना के लिख लेंगे, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, अप्रोक्सीमेटली होती है। तो हम एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, अप्रोक्सीमेटली बोलेंगे। कैलकुलेशंस के लिए कभी कभी ले लेते हैं, पर उसकी अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। फोर्थ लिख लेते हैं, √2x - 1, √2x - 1, ठीक है। सो कोएफिशिएंट इसका कितना होगा भाई? एक्स स्क्वायर इसके अंदर है ही नहीं, तो हमको अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम लिखेंगे 0 × x²। ओके बच्चों, सो कोएफिशिएंट हमारा कितना आ गया? 0। जो भी टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड, 1 एग्जाम्पल ईच, ठीक है। किसका एग्जाम्पल पूछ रहे हैं भाई? पहले बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब बच्चों ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 वेरिएबल है, ठीक है, और उसमें किसी जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की वो कितनी है? 35। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 मतलब क्या होगा इसका? बाइनोमियल का मतलब 2 वेरिएबल्स, और डिग्री 35 का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। कौन से वेरिएबल की? 2 वेरिएबल है, किसी की भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक वेरिएबल की पावर जो भी हाईएस्ट होगी वही हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और लिख लेते हैं एनी वेरिएबल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, x और y दो मिला लेते हैं, x टू द पावर 35 प्लस xy टू द पावर 32 प्लस y टू द पावर 30 प्लस 3 बोल देते हैं। परफेक्टली गुड बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड 2 वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है।
सेकंड क्या है भाई हमारे पास? सेकंड है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब सिंगल वेरिएबल, मोनोमियल मतलब वन वेरिएबल, और डिग्री 100 का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 100। यहां पे लिख देते हैं इज 35, यहां लिख देते हैं इज 100। ठीक है, सो एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल लेंगे? x ही लेते हैं, x टू द पावर 100 प्लस x टू द पावर 99 प्लस x टू द पावर 98 करते करते प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। बहुत ही अच्छा, 11th में पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4, डिग्री ऑफ each पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, पहला वाला देख लेते हैं। पहला है हमारे पास, चश्मा लगाना पड़ेगा। पहला हमारे पास 5x क्यूब, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ओके, ऑलराइट। पहले हमको देखना है पॉलिनोमियल है कि नहीं, मतलब हर वेरिएबल की डिग्री होल नंबर होनी चाहिए। 1 2 3 तीनों होल नंबर है, और हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। सो हम लिख देंगे डिग्री कितनी आ जाएगी? 3। याद रखना, डिग्री का मतलब पावर चेक करना है, कोफिशिएंट को चेक नहीं करना। कोफिशिएंट डिग्री नहीं होती है, डिग्री डिग्री होती है। हाईएस्ट डिग्री ढूंढेंगे और वो जो नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो इसकी जो डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? यहां पर y की डिग्री 0, यहां पर y की डिग्री 2, सो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। ओके, थर्ड देख लेते हैं। 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस अंडर रूट ऑफ 7। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट अंडर रूट में है, हमको फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट कैसा भी हो, रैशनल हो इरैशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ वेरिएबल की डिग्रीज देखनी होती है। यहाँ वेरिएबल है t की डिग्री 0 चलेगा, t की डिग्री 1 चलेगा, और वही हमारी डिग्री होगी। डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। ओके, ऑलराइट। क्लासिफाई as quadratic or cubic. Now what is quadratic and what is cubic? ठीक है, देख लेते हैं पहले। So quadratic एक ऐसा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक ऐसा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, लिख लेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 2। क्वाड का मतलब 2। ठीक है, विथ डिग्री 2। इसका मतलब है डिग्री या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और 2 कंपलसरी है। 2 डिग्री हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर जो होगा उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। बाकी दोनों का कोफिशिएंट 0 हो जाए वो चलेगा, पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक हो गया। क्यूबिक की बात करें, व्हाट इज क्यूबिक? अगेन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जिसकी डिग्री कितनी हो? 3। सिंगल वेरिएबल
और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी 3 और उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, कोफिशिएंट कंपल्सरी नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम लोग क्लासिफाई करते हैं। पहला है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक, क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। ठीक है, सेकंड है हमारे पास x माइनस एक्स क्यूब, x की हाईएस्ट डिग्री कितनी 3, सो ये क्या बन गया क्यूबिक। थर्ड y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बच्चों, सिंगल वेरिएबल है y की हाईएस्ट डिग्री कितनी 2, सो ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक, और ये है 4। फोर्थ है हमारे पास 1 प्लस एक्स, और इसमें लीनियर भी बताना है, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और लीनियर। सो अगेन बच्चों, हम लीनियर अगर डिफाइन करेंगे तो पॉलिनोमियल 1 डिग्री विद डिग्री 1। ठीक है, यहां पे लीनियर का क्या होगा डिग्री 1, मैंने देखा नहीं। ओके, सो 1 प्लस एक्स क्या बन गया हमारा लीनियर क्यों, x की डिग्री कितनी है 1। ठीक है, फिर हमारे पास फिफ्थ 3t। ओके, व्हाट इज 3t, हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल कितने हैं सिंगल, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो क्या होगा ये लीनियर। 6 आर स्क्वायर, वेरिएबल कितना 1, हाईएस्ट डिग्री कितनी 2, सो क्या बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक। फिर हमारे पास 7x क्यूब, वेरिएबल कितने हैं 1, हाईएस्ट डिग्री कितनी 3, सो ये आ जाएगा हमारे पास क्यूबिक। ओके बच्चों, ये एक्सरसाइज 2.1 थ्योरी एंड सॉल्व एग्जांपल्स।